गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 59 में। और आज के इस कार्यपत्रक में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। आपको पता है कि परमाणु हमारे आसपास हर जगह हर पदार्थ में विद्यमान है, या ये कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हमारे आसपास है वो सभी परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो इन परमाणुओं की संरचना क्या होती है, हम इसके बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और किसने संरचना बनाने में सबसे पहले कोशिश की, कैसे बनाई वो संरचना, उन सबको हम जानेंगे। तो बच्चों, किस तरह से ज्ञान ने इंट्रोड्यूस किया है टॉपिक को, आइए देखते हैं। ज्ञान ने पूछा है, जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, तो ये परमाणु किससे बने होते हैं? क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये तो पता लग गया कि सभी पदार्थ किससे बने हुए हैं, परमाणु से बने हुए हैं, लेकिन ये परमाणु किससे बने हुए हैं ये पूछा गया है। तो ज्ञान को जिज्ञासा ने क्या बोला? ज्ञान, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ बनेंगे वो किससे बनेंगे, परमाणु से बनेंगे। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर साफ है कि परमाणु खुद किससे बना हुआ है, 3 अपरमाणु कणों से बना हुआ है। उनका नाम क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमें बाद में पता चला, परमाणु क्या होता है ये पहले पता लग गया था, लेकिन परमाणु के अंदर भी कुछ है, ये बाद में वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा पता लगाया जा सका। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। तो जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक कि हमारे सामने उसका मॉडल ना पता हो, उसकी संरचना ना पता हो, तो मॉडल क्या थे, कैसे बनकर आए, कौन सा मॉडल सबसे सही था, इस बारे में हम इस चैप्टर में अलग अलग वर्कशीट में पढ़ते रहेंगे। तो आज एक मॉडल पढ़ाएंगे हम, जे थॉमसन का मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में। तो कैथोड किरण प्रयोग किया गया, किसके द्वारा? जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। तो एक उसका प्रयोग था जे थॉमसन का, जिसका नाम था कैथोड किरण प्रयोग। अब कैथोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का पता लगाना, यानी कि कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये कैसे पता लगाया? उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया। कैथोड किरण ट्यूब जो आप इस चित्र में यहाँ देख रहे हो, ये कैथोड किरण ट्यूब है। इसके अंदर वैक्यूम, एक हम नाम देते हैं वैक्यूम सील ट्यूब थी। ये एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कोई भी पदार्थ नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। और सील यानी कि बिल्कुल बंद थी। अब उसके अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं था या कोई पुराना पदार्थ भी नहीं था। सील इसलिए कि नया ना जा सके, और वैक्यूम का मतलब हमने जो जितने भी पदार्थ पहले थे उसको भी निकाल दिया, कुछ भी उसके अंदर नहीं था। सिर्फ 2 चीज़ें उसमें बनाई गई थी। वो क्या थी? जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे सिरे पर एनोड स्थित थे। अब बच्चों, कैथोड क्या होता है? आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। कैथोड एक और एनोड जो इलेक्ट्रोड होती हैं, अगर हमारे पास में कैथोड है तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव का। और अगर एनोड है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस का। तो ऐसे ही इसमें आपको कैथोड लिखा दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, और जो एनोड लिखा दिख रहा है इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। ये इस प्रकार का एक प्रयोग के लिए अपना एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया था थॉमसन ने। अब आगे क्या हुआ? जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की ओर चलती हैं। कहाँ से कहाँ चलती हैं? कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। आपको इसमें जो रेड कलर की जो कुछ किरणें दिखाई दे रही हैं, एरो, वो कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें नाम क्यों दिया थॉमसन ने इनको? इसलिए नाम दिया क्योंकि ये कैथोड से निकलती है, इसलिए इन किरणों को क्या बोला? कैथोड किरणें बोला। अब जो कैथोड किरणें हैं ये एनोड की तरफ जा रही है बच्चों। तो यहाँ पर एक बात और समझने लायक ये है कि एनोड पर जो चार्ज मैंने बताया था वो कौन सा बताया था? प्लस का। अब प्लस चार्ज की तरफ कौन जाएगा? जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा? माइनस का। तो इसका मतलब कैथोड किरणों पर कौन सा चार्ज था, कौन सा आवेश था? माइनस का आवेश था, जो कि प्लस यानी कि एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। तो इन माइनस चार्ज वाली किरणों को थॉमसन ने नाम दिया कैथोड किरणें। तो किरणों को कैथोड किरणें कहा है क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती हैं। तो 3-4 बातें बच्चों मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया? जैसे ही इनके बीच में अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया
तो कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की तरफ जाने लगी। अब एनोड की तरफ गई है तो उनके ऊपर 100% कौन सा आवेश होगा? माइनस का, नेगेटिव साइन होगा, तभी तो प्लस की तरफ जाएगी ना वो। और क्योंकि वो किरणें कैथोड से निकली थी इसलिए टॉमसन ने उसको नाम क्या दिया? कैथोड किरणें। ठीक है। अब ये कैथोड किरणें ही बाद में आगे चलकर इनको नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, यानी कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है और अविभाज्य, हमने बोला था कि अविभाज्य नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन का भी बाद में जिक्र आएगा, न्यूट्रॉन का भी आएगा, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस प्रयोग से इलेक्ट्रॉन तो साफ हो गया कि हाँ, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के गुण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले, यानी कि माइनस चार्ज वाला अपरमाणु कण है। यह बहुत छोटे होते हैं। छोटे तो होगा ही, क्योंकि परमाणु जो इतना छोटा होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो और भी छोटा हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो हम किलोग्राम ग्राम में जो द्रव्यमान मापते हैं वो ना के बराबर माना जाता है। अब इतना छोटा है तो ना के बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है, छोटा ज़्यादा वजन का भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? ई से इलेक्ट्रॉन बनता है तो प्रतीक ई हो गया, और माइनस इसके ऊपर हम चार्ज इसलिए लगा देते हैं ताकि ये पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो क्या है? ऋणात्मक है, और इसका जो आवेश है वो क्या है? -1 है। तो बच्चों ये -1 इसका आवेश हो गया, इसका प्रतीक ई नेगेटिव हो गया, और इसका जो आवेश है वो क्या है? ऋणात्मक है। ये इलेक्ट्रॉनों के कुछ गुण हैं। आइए अब बात कर लेते हैं टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में, कि टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बोला है। देखिए बच्चों, जे टॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। प्लम पुडिंग क्या होता है भाई? प्लम पुडिंग एक प्रकार का केक होता है, जैसे हम कोई केक लाकर काटते हैं। एक्चुअली क्या था कि ये वो केक होता है जो क्रिसमस के टाइम पे काटा जाता है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे क्रिसमस के ऊपर, हाँ, क्रिसमस केक। क्रिसमस के केक में प्लम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसको बस नाम शुरू से दिया गया था। प्लम पुडिंग प्लम के आकार का होता है, लेकिन यहाँ पर पुडिंग जो केक होता है उसकी बात क्यों की गई है? टॉमसन ने इस मॉडल को प्लम पुडिंग क्यों माना है? क्योंकि जो क्रिसमस केक होता है उसके बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे। जब आप उस केक को खा के देखोगे तो, या जैसे आजकल इनके बीच बीच में आपको चेरी मिल जाती है या फिर चोको चिप्स मिल जाती हैं, तो ये इस केक के बीच में होते हैं। तो ना उसने टॉमसन ने इस पूरे केक को परमाणु माना, और इसके बीच बीच में जो ये कण हैं किसी प्रकार के, इनको उसने माना इलेक्ट्रॉन। हमें अपने हिसाब से ज़्यादा समझने के लिए हमने इसकी तुलना कर ली तरबूज के साथ में, यानी कि तरबूज का एक जो गोलाकार भाग है, पूरा जो गोला है या लाल वाला भाग है तरबूज का गोल, उसे तो माना है परमाणु। ठीक है। और ये जो परमाणु है इसको उसने माना पूरा कि ये धनावेश है, धनावेशित है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। जहाँ जहाँ तरबूज का गोलाकार हिस्सा या उसका लाल भाग होता है उस पूरे को उसने क्या माना है? परमाणु माना है। और इसके बीच में, तरबूज के बीच में जैसे वो काले काले बीज होते हैं, उसी प्रकार उन बीजों को क्या माना है यहाँ पर? माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन माना है। तो जितने भी माइनस चार्ज हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि किसी तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया गया है। तो ये बातें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है कि टॉमसन का परमाणु मॉडल एक तरबूज या क्रिसमस केक के संरचना के जैसा था, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ता हूँ। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तरबूज में खाने के भाग की तरह, यानी कि जो लाल गुद्देदार हिस्सा होता है वो परमाणु में धनावेशित की तरह उपस्थित होता है, यानी कि वो परमाणु का धनावेशित भाग है जो लाल वाला खाने वाला भाग है, और जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव ऋणात्मक वाला भाग होता है। अब इसके बाद में टॉमसन के मॉडल के अनुसार हमें कौन कौन से पॉइंट क्लियर होते हैं? परमाणु एक धनावेशित गोला है, ठीक है, ये टॉमसन ने बोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जो माइनस यानी कि बीज वाला भाग है वो इलेक्ट्रॉन है। धन आवेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर अगर आप आज भी देखोगे तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं प्लस के चार्ज वाले, उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के चार्ज वाले। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने प्लस के चार्ज उतने ही माइनस के चार्ज होते हैं। तो दोनों चार्ज बराबर हो गए तो कुल मिलाकर जो परमाणु है वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है।
परमाणु यहाँ पर उदासीन है, प्लस और माइनस चार्ज क्योंकि बराबर होते हैं। अब इसमें भी कुछ कमियां थी, क्योंकि सबसे पहला एक अच्छा सा मॉडल जो बना के दिया गया था उस समय पर टॉमसन ने बनाया था, लेकिन इसमें कमियां तो आएंगी, क्योंकि जब तक अच्छा मॉडल नहीं आता तब तक हम उसको डिस्कार्ड करते रहते हैं। और वैसे ही बच्चों ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ कि लोगों की जो कमियां होती हैं ना वो सबको नज़र आ जाती हैं, जो उसके अच्छाइयाँ होती है वो कम नज़र आती है। तो इन कमियों को, कौन कौन सी कमियाँ उसके अंदर थी, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। यानी कि दूसरे वैज्ञानिकों ने भी अपना जो मॉडल बना के तैयार किया, या जो परमाणु के ऊपर जितने भी प्रयोग किए वो इस मॉडल से क्लियर नहीं हो रहे थे, तो इस मॉडल को नहीं माना गया। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रयोग प्रदान नहीं किए गए और यह कल्पना पर आधारित था। यानी कि इसके ऊपर कोई भी किसी तरह से ये मॉडल प्रूव ही नहीं हो पाया कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर तक धंसे होते हैं, और पूरा जो गोला होता है वो प्लस का होता है, धनावेशित होता है। ये सब कभी दोबारा से प्रूव ही नहीं हो पाया, सिर्फ उसने कल्पना करके ऐसा माना था कि हाँ इस तरह से हो सकता है। तो बच्चों ये इसकी कमियां थी। आइए अब चलते हैं अभ्यास पर। तो परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, पहला क्वेश्चन ये है। परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता। परमाणु क्या होते हैं भाई? उदासीन होते हैं। उदासीन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए एक परमाणु उदासीन होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो क्या लिखेंगे आप? जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। अब इसके साथ साथ में हमने इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं भी लिखनी है। तो विशेषता तो हमारे सामने यहाँ लिखी हुई है साफ साफ। इलेक्ट्रॉन के जो गुण हैं उनको ही हम उनकी विशेषता मानेंगे। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रतीक माइनस ई नेगेटिव है। ई के ऊपर माइनस का निशान लगा देना, और इसका जो आवेश होता है वो -1 होता है। द्रव्यमान ना के बराबर नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, एक उचित आरेख की मदद से टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। एक उचित आरेख की मदद से। तो बच्चों चित्र तो हमेशा आपने पता है, ये तो मॉडल बनाया हुआ है तो इसको आपको भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चित्र बना दीजिए। ये वाला तरबूज ना बनाए कोई बात नहीं, तरबूज खा लेना, लेकिन ये जो चित्र है मैंने गोला किया है इसको जरूर बना देना। और इसके बारे में लिखना क्या है वो आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है, ये पॉइंट। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। धन आवेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। और ये एक लाइन अगर आप लिखना चाहो तरबूज के बारे में, कि तरबूज में जो बीज विद्यमान होते हैं उसी प्रकार होते हैं जैसे परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर एक आप ऐड कर देना, तो आपका टॉमसन का मॉडल पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी? तो सीमाएं ये रही हैं। पहली है कि किसी भी वैज्ञानिक को द्वारा प्रयोग के परिणामों में इस मॉडल को द्वारा समझाया नहीं जा सका। यानी कि वैज्ञानिकों ने जो भी प्रयोग किए उनके परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। दूसरा क्या है, इसका कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं हुआ, और यह केवल कल्पना पर आधारित एक मॉडल था, एक संरचना थी। तो ये इसकी कमियां थी। तो बच्चों आज की वर्कशीट में आपने एक मॉडल पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना ताकि आपके माइंड में सेट हो, क्योंकि इसके बाद में दूसरे मॉडल भी आने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। टॉमसन को एकदम क्लियर करके माइंड में रख देना। ओके, और अपना कोरोना से ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।